अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक की तैयारी करने जा रहे हैं वो डर्मा का एक ख़ासा बड़ा चंक है हमारी तैयारी का, हमारे करिकुलम का भी और बाद में क्लिनिकल प्रैक्टिस का भी। वो है हिस्टोपैथोलॉजी या डर्मेटोपैथोलॉजी। ठीक, तो आज मैं आप लोगों को कुछ काम की टिप्स दूंगा जिससे आप लोगों को आगे हिस्टोपैथोलॉजी पढ़नी किस तरह है हमारे डर्मा की करिकुलम में, और इम्तिहान किस तरह अटैम्प्ट करना है, किस तरह से आपने स्लाइड आइडेंटिफाई करनी है, सबके अंदर मदद मिलेगी। ठीक है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को मज़ीद कुछ चीज़ें बताऊं, आप लोगों ने ये चीज़ जहन में रखनी है, हमारे पास बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे अच्छे माइक्रोस्कोप्स भी अवेलेबल हैं। हमारे पास बहुत सारे सेंटर्स हैं जिसके पास माइक्रोस्कोप्स पे अटैच एक्सेसरी भी अवेलेबल होती है, जिससे आगे एलईडी या टीवी पे कनेक्ट कर लेते हैं और बहुत सारे लोग क्लास ले लेते हैं। लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे ना तो बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल हैं और ना ही स्लाइड का कलेक्शन बहुत अच्छा होता है। इसके बावजूद मैं आप लोगों को जो टिप्स दूंगा, आप लोग अपनी ये जो डेफिशिएंसी है आप लोगों के रिसोर्सेज के हवाले से आप इंशाल्लाह इसको ओवरकम कर लेंगे और इतना अच्छा कर लेंगे कि आप लोग को स्लाइड अगर दी जाए बाद में भी तो आप लोग उसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर स्लाइड हमें इस तरह से मिल जाए, ठीक है, ये तो बहुत आसान बात है। ठीक है, हमें देख के नज़र आ गया कि ये स्किन की स्लाइड दी हुई है जिसके अंदर हमें तकरीबन सब कॉर्नियल ब्लिस्टर नज़र आ रहा है। इस तरह से स्लाइड मिल जाना और आइडेंटिफाई करना ये आसान होता है और इसमें जितने लोगों ने डर्मा की प्रिपरेशन एंड तक की हुई है वो सभी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मसला हमारे पास इस वक्त आता है जब हमारे पास स्लाइड कुछ इस तरह से दी जाती है। ठीक है, आपको स्लाइड जब इस फॉर्म में नज़र आएगी ना तब मसला होता है इसको आइडेंटिफाई करना। आप लोगों ने क्या करना है, नंबर 1 वेबसाइट है जो आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रही है, pathpresenter.net। ठीक, ये फ्री वेबसाइट है। इसके ऊपर आप सिर्फ अपना आईडी बनाएंगे, अपने ईमेल आईडी के साथ लॉगिन करेंगे, या आप लोगों को एक आईडी बना के दे देगा। बस जब तक आप फ्री अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर वो आपको ये नहीं करने देगा कि आप अपने पास स्लाइड बॉक्स के अंदर स्लाइड सेव कर सकें, लेकिन जितनी भी इनके आर्काइव्स के अंदर स्लाइड्स मौजूद हैं और तकरीबन हमें जो चाहिए वो सारी की सारी अवेलेबल है, वो सारी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये स्लाइड आप अगर यहाँ पे लोअर राइट कॉर्नर पे देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे एक स्लाइड दी हुई है और एक रेड रेक्टेंगल बॉक्स से नज़र आ रहा है कि आप स्लाइड में किस जगह पर हैं। 4 सेक्शंस हैं स्लाइड पे, मैं सेक्शन पे हूँ। मैं फ़िलहाल टैबलेट पे ऑपरेट कर रहा हूँ तो आप लोगों को माउस का कर्सर नहीं नज़र आएगा। आप किसी भी स्लाइड को उठा के सीधा कर सकते हैं। आपको राइट लोअर कॉर्नर के अंदर एक एंगल नज़र आ रहा है, उसी एंगल के ऊपर अगर आप घुमा लें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने डिग्री के ऊपर स्लाइड मौजूद है। ठीक है। और दूसरा, आप इसको इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, 2 फिंगर्स की मदद से। यही चीज़ आप लैपटॉप पे माउस के जो स्क्रॉल का बटन होता है उससे भी कर सकते हैं। और दूसरा, आप अगर यहाँ पे ऊपर देखें टैब्स मौजूद हैं तो यहाँ पे आपके पास ये जो होम का बटन नज़र आ रहा है इसके बराबर में आपके पास एक फुल स्क्रीन का बटन है। ये फुल स्क्रीन पे हो गया, इसके बराबर में 2x पे अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको जिस भी पोजीशन पे लाना चाहेंगे उतने एक्स पे देखेंगे। अगर मैं 20x पे करूँ तो 20x पे आ जाएगा और इसका रेजोल्यूशन इंतहाई अच्छा है। इतना अच्छा रेजोल्यूशन आपको किसी किताब में मिल ही नहीं सकता। ठीक है, तो किताब से प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, लेकिन मेरी बात मान लें, बहुत फ़ायदा होगा आपको को आप इस वेबसाइट से ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। हम 10x पे आ गए, ये हम 5x पे आ गए, ये हम 2x पर आ गए। तो हम सबसे पहले जब माइक्रोस्कोप में स्लाइड रखते हैं तो हम 4x में देखते हैं। यहाँ पे 4x की ऑप्शन नहीं है, 5x की ऑप्शन है। तो 4x के अंदर उसको हम स्कैनिंग व्यू कहते हैं। तो यहाँ पे हम स्कैनिंग व्यू देख लेते हैं। स्कैनिंग व्यू के अंदर हमें बहुत अच्छा सा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एपिडर्मिस है जिसमें एक जगह पे हमें ब्लिस्टर नज़र आ रहा है, बहुत सुपरफिशियल सा ब्लिस्टर है। और नीचे अगर हम देखें तो हमें नज़र आ रहा है पेरीवास्कुलर इन्फिल्ट्रेट भी है, एक जगह पे थोड़ा पेरी एडनेक्सल इन्फिल्ट्रेट भी है। एटलीस्ट आप लोग को इस तरह अपनी आंखें ट्यून करने से फ़ायदा ही हो जाएगा कि अगर स्लाइड में जहाँ पे एक पूरी फील्ड नज़र आ रही है आप लोगों को फोकस कहाँ पे करना है। ठीक, मैं अभी इसको मज़ीद बड़ा करने जा रहा हूँ और इसके बाद फिर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ठीक, अब मुझे पता चल गया कि भाई पैथोलॉजी जो है ना वो यहाँ पे मौजूद है जहाँ सब कॉर्नियल ब्लिस्टर नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको मैं बड़ा करके देख सकता हूँ। तो मुझे नज़र आ रहा है सब कॉर्नियल ब्लिस्टर है। कुछ सेल्स हैं जो इस ब्लिस्टर की रूफ से अटैच भी हैं और बाकी इसके अंदर थोड़े से मुझे लिम्फोज नज़र आ रहे हैं, कोई ख़ास यूज़ नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं देख लूँगा, मैक्सिमम ये बता रहा है कि 60x पे जा सकते हैं आप। तो यहाँ पे भी मुझे लिम्फोज नज़र आ रहे हैं, शायद एक आध कोई न्यूट्रॉन नज़र आ रहा है। अच्छा, जो चीज़ इस स्लाइड को यहाँ पे दिखाने का मकसद इस पर्टिकुलर स्लाइड को आइडेंटिफाई करना नहीं है। ठीक है, आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग हर स्लाइड को खुद से आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। यहाँ पे दिखाने का आपको मकसद ये है कि पैथ प्रेजेंटर एक वेबसाइट ऐसी है जहाँ पे अगर आप लोगों के पास कोई माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं है तो आप लोग बिल्कुल माइक्रोस्कोप को सिमुलेट करके घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एट योर ओन फ्री टाइम।
अब यही जो आप लोगों को नज़र आ रही है, जब आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से देख लेंगे इसको, अब आप साथ में अपनी कोई टेक्स्ट बुक खोल लें। ठीक, मैं मैकीज़ से पढ़ता हूँ, तो ये मैकीज़ जो है इसके अंदर आप लोग को जो दिल चाहे जिस किताब से पढ़ें, तो मैकीज़ के अंदर नज़र आ रहा है यहाँ पे कि मैकीज़ के अंदर हमें बहुत क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पे कि क्लिंगॉन सेल्स जो हैं और सबकॉर्नियल ब्लिस्टर, दिस इज़ वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैम्फिगस फोलिशियस। ठीक है, तो आपको यहाँ से आइडेंटिफाई होगा पैम्फिगस फोलिशियस है। और जब आप बार बार किसी साइट को देखते भी हैं किसी स्लाइड को, तो इवेंचुअली आपकी आंखें ट्यून हो जाती हैं कि एक तो चीज़ ये होती है ना कि आप पर्टिकुलर एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट करके और फिर आप 4 एबनॉर्मेलिटीज़ कलेक्ट करें और उसके बाद फिर आप देखिए कहाँ फॉल कर रही है। डेफिनेटली दिस शुड बी द ऑफिशियल प्रोसीजर। लेकिन विद टाइम जब आप स्लाइड्स देखते जाते हैं ना, तो आपके पास एक होता है डायग्नोसिस एट फर्स्ट ग्लैंस। तो आप देखते जब बहुत सारे स्लाइड्स देख जाते हैं, तो फिर आपको फर्स्ट ग्लैंस से आपको आइडिया हो जाता है अच्छा दिस इज़ द पैटर्न, तो ये यही होगा या एटलीस्ट इन 3 में से कोई चीज़ है। फिर आप उसको नैरो डाउन कर लेते हैं रूल आउट करके। ठीक, हम वापस जाते हैं जो हमारा ब्राउज़र था, इसके अंदर हमें नज़र आ रहा था कि ये पैटर्न है। ठीक, मैं आप लोगों को इसी के अंदर कोई और चीज़ भी ढूंढ के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये इसका मेन पेज मौजूद है यहाँ पे। अगर मैं आपके पास पैम्फिगस वल्गैरिस देखूँ, ठीक है, तो ये सर्च हो गया पैम्फिगस वल्गैरिस। इनके पास देखिएगा भी कितना कलेक्शन है। इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें क्लिनिकल भी होती हैं तस्वीरें, और क्लिनिकल भी आपके पास स्लाइड्स मिल जाएंगी यहाँ पे, हिस्टोपैथोलॉजिकल भी मिल जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये वाली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड लोड हो जाएगी आपके पास, ठीक है, और उसके बाद हम इस स्लाइड को सीधा कर सकते हैं। यहाँ पे आपके कोने पे डिग्री का ऑप्शन बना हुआ है, आप इसको सीधा कर सकते हैं। या मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो देखें ये डिग्री आपके पास, ये आपके पास हो गया, स्ट्रेट हो गया तकरीबन। ठीक है, अब मैं इसको जूम इन करके देख लूँगा, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा सा टूम्बस्टोन अपीयरेंस नज़र आ रहा है, आपको सुप्रा बेसल ब्लिस्टर नज़र आ रहा है, और यहाँ पे भी लिम्फोजी नज़र आ रहे हैं आपको ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पता चल गया। दूसरा, आप यहाँ पे स्कैनिंग व्यू पे भी देख लेंगे तो आपको नज़र आएगा कि मुझे ब्लिस्टर नज़र आ रहा है जो कि मेनली सुप्रा बेसल है। ठीक, तो बस यही आज जो आप लोगों के लिए टिप थी वो ये थी कि आप लोगों ने पहले पैथ प्रेजेंटर पे जाके देख लिया, इस तरह से नज़र आ रहा है। साथ में आप लोगों ने अपनी एक जो भी आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, आप टेक्स्ट बुक खोल लें, रूक्स पढ़ लें। मेरा मशवरा है कि डर्मेटोपैथोलॉजी की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी बुक्स मैं अपने ब्लॉग पे भी डाल दूँगा, तो आप वहाँ से कोई ना कोई बुक साथ में खोल लें कंप्यूटर पे, और उसके बाद आप स्लाइड देखें। उसके बाद उसमें से एबनॉर्मेलिटीज़ आइडेंटिफाई करें, उसमें से थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ें कि हमने बेसिकली क्या की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपने देखनी होती हैं। एटलीस्ट 2 एबनॉर्मेलिटीज़ आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए कि किसी भी हिस्टोपैथोलॉजी की स्लाइड के साथ जो नज़र आती हैं, जो भी कोई केस है उसके साथ 2 एबनॉर्मेलिटीज़ आपको टिप्स पे, आपसे कोई सोते हुए भी उठाए तो आपको याद होना चाहिए अच्छा इसमें 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे पैम्फिगस फोलिशियस के अंदर सबकॉर्नियल ब्लिस्टर नज़र आता है, बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट नहीं होता, और उसके अंदर क्लिंगॉन सेल्स नज़र आते हैं आपको रूफ ऑफ ब्लिस्टर के अंदर। ठीक है, आप कोई और से भी याद कर सकते हैं। पैम्फिगस वल्गैरिस के अंदर आपको जिस तरह से याद होगा टूम्बस्टोन अपीयरेंस होती है, सुप्रावेजल ब्लिस्टर नज़र आता है। आपने 2-2 पॉइंट्स करके याद करना है और कोशिश करें सबको एक जगह पे नोट्स बना दें। मैं हमेशा आप वीडियो में यही बताता हूँ कि नोट्स बना के याद करें, उसका बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि डर्मा का कोर्स बहुत बड़ा है और हम लोगों की अल्लाह ताला ने एक फ़ोटोग्राफिक मेमोरी हर बंदे को दी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें सिर्फ आपको देख के याद आ जाती होती हैं। बहुत सारी चीज़ें आप इम्तिहान में सोच रहे होते हैं तो आपको अपने दिमाग में वो पेज रिकॉल होता है जहाँ पे आपने वो नोट्स बनाया और उस नोट्स को 10 दफ़ा देखा होता है। ठीक है, बहरहाल तो आपने स्टेप क्या फ़ॉलो किया, आपने सबसे पहले जो भी आपने चीज़ देखनी है उसको आपने पैथ प्रेजेंटर पे देख लिया। ठीक है, पैथ प्रेजेंटर पे आपने उसको जिस व्यू पे देखना है आपने उस व्यू के ऊपर देख लिया, वो उतने व्यू पे आपको दिखा देगा। उसके बाद आपने वहाँ से जो भी आपने इसके अंदर चीज़ आइडेंटिफाई करनी थी वो आपने चीज़ आइडेंटिफाई करके थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ से कर ली, और दूसरे नंबर पे फिर आपने अपनी जो भी टेक्स्ट बुक थी वो टेक्स्ट बुक खोल ली। ये मैकीज़ खोली हुई है मेरे पास। मैकीज़ इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव अगर आप लोग उसकी ऐप लेना चाहें, लेकिन मैकीज़ फ्री में आपको मिल जाएगी किसी भी, मैं डाल भी दूँगा अपने ब्लॉग पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अंदर आप वहाँ से टेक्स्ट पढ़ के एक दफ़ा प्रैक्टिस भी कर लें। इसके अंदर पूरे हिस्टोपैथोलॉजिकल फ़ीचर्स अच्छी तरह से दिए हुए हैं। ठीक है, और साथ में आप किसी छोटी बुक से भी पढ़ सकते हैं। ये है डर्मेटोपैथोलॉजी के नाम से बुक है, और इसके अंदर देखें पैम्फिगस फोलिशियस के अंदर लिखा हुआ है, क्लिंगॉन्स नज़र आते हैं आपको यहाँ पे, और उसके अलावा एक एंथोलिसिस है जो ग्रैनुलर लेयर में यहाँ पे लिखा है। ग्रैनुलर लेयर में कुछ बुक्स पे के अंदर लिखा हुआ है कि ये
बिल्कुल सब कॉर्नियल होता है या पर स्पाइनस लेयर्स के अंदर मौजूद होता है। दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे देख ली और फाइनली आपने अपने नोट्स बना लिए और नोट्स के अंदर वो चीज़ एक जगह पे रख ली। उस नोट्स के अंदर आप मज़ीद भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अगर नोट्स आप डिजिटल बनाते हैं, जिस तरह मैं बनाता हूँ। तो आज आप लोगों को ये बताने का मकसद ये था कि पैथ प्रेजेंटर जो है इस पे शुरू में आपको थोड़ा सा मुश्किल होगी, लेकिन पैथ प्रेजेंटर पे ज़रूर अकाउंट बनाएं। पैथ प्रेजेंटर आप लोगों को बहुत सारी डिफिशेंसीज से फ़ायदा दे देगा और ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जिस टाइम पे एक्चुअल पढ़ाई करते हैं उस टाइम पे आप पैथ प्रेजेंटर खोलें। आप लोग आराम से, जो आप लोग का फ़ारिग टाइम है, जब पढ़ाई करके थक चुका है दिमाग, आप उस टाइम पैथ प्रेजेंटर पे जाएं। आपको जो बीमारी देखनी है आप उसके अंदर आराम से देख सकते हैं। मैं आप लोग को एक और भी डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस फॉर एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, अलग अलग स्लाइड्स अवेलेबल हैं। आप आराम से कोई भी स्लाइड जो आप देखना चाहते हैं, देखिए इतना सारा कलेक्शन मौजूद है, 3 पेजेस पे कलेक्शन मौजूद है इसका। तो आप जो भी खोलना चाहते हैं आप वो स्लाइड खोल सकते हैं। वो आपको बिल्कुल वैसी नज़र आएगी जैसे आपको एक्चुअल माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आती है, ठीक है। ये आपका स्लाइड खुल गई। अब आप इसको अलग अलग मैग्नीफिकेशन के ऊपर देख सकते हैं। अपने पास प्रैक्टिस इसी तरह करें कि आपने 4x पे देखना है, 10x पे देखना है, 40x पे देखना है, ठीक है। मैं एक और टॉक स्टेशन भी बना दूंगा, माइक्रोस्कोप मेरे क्लिनिक पे अवेलेबल है। मैं आप लोगों को उस पर भी एक वीडियो बना के दे दूंगा कि आपने एग्जामिनर के सामने किस तरह से बताना है। यहाँ से स्टार्ट करके कि सर मैं देखूंगा कि माइक्रोस्कोप का प्लग अटैच है और लाइट ऑन हो रही है कि नहीं, यहाँ से स्टार्ट करके स्लाइड रखने से लेके अपनी फाइंडिंग्स किस तरह से आपने एग्जामिनर को बतानी है, मैं इंशाल्लाह टॉक स्टेशन बता दूँगा, ठीक है। बाकी मेरा ब्लॉग चेक कर लीजिएगा, मैं उस पर बुक्स इंशाल्लाह सून डाल दूँगा। थैंक यू सो मच। आई होप हमने कुछ ना कुछ सीखा होगा इससे। चलिए, ओके, अस्सलाम वालेकुम।